दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि हाल ही में भारत को अपना स्वदेशी जेट इंजन मतलब कावेरी इंजनों को लेके एक बड़ा सफलता मिला। और दोस्तों ये सफलता भारत को असल में तब मिला था जब कावेरी इंजनों के ड्राई वेरिएंटों को रशिया में ले जाके एक हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया था। बेसिकली दोस्तों इन इंजनों को ड्राई कावेरी इंजन या कावेरी ड्राई इंजन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई वेट सेक्शन मतलब आफ्टर बर्नर सेक्शन नहीं है। पर दोस्तों कावेरी ड्राई इंजनों के सफलता के बाद भारत इन इंजनों को लेके ऐसे ही बैठा रहना नहीं चाहता है, बल्कि रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि कावेरी ड्राई इंजनों के बाद अब इन इंजनों से अधिक थ्रस्ट वाले मतलब करीब करीब 85 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट प्रोड्यूस करने वाले कावेरी 2.0 को लेके भी भारत की तरफ से काम किया जा रहा है। और दोस्तों इन इंजनों का इस्तेमाल भारत शायद अपने तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों में करे, क्योंकि फिलहाल तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों में जो F404 इंजनों का इस्तेमाल हो रहा है वो असल में आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ करीबन 85 किलोन्यूटन तक ही थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। और भारत के अगर कावेरी 2.0 85 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट प्रोड्यूस करने में सफल होता है तो ये एक तरीके से F404 इंजनों के रिप्लेसमेंट होगा और भारत को इसके बाद अमेरिका से तेजस मार्क 1 और मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्टों के लिए F404 इंजनों को इंपोर्ट करने का जरूरत नहीं होगा। बेसिकली दोस्तों रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि ड्राई कावेरी इंजनों के सफलता के बाद DRDO के तरफ से एक और कदम आगे बढ़ाते हुए एक नेक्स्ट वर्जन मतलब कावेरी 2.0 को बनाने को लेके एक बहुत बड़ा तैयारी किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले कावेरी ड्राई इंजनों को लेके भारत को और एक अचीवमेंट हासिल करना है, जिसके लिए आने वाले कुछ महीनों से DRDO को नए कावेरी ड्राई इंजनों के मैन्युफैक्चर्ड वेरिएंटों का सप्लाई करना शुरू किया जाएगा। और उसके बाद DRDO के द्वारा मतलब गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा इन इंजनों को बारीकी से टेस्ट किया जाएगा ताकि रशिया में फाइनल वैलिडेशन टेस्ट से पहले इन इंजनों के सभी खामी और सभी कमी को दूर किया जा सके। अब दोस्तों देखा जाए तो सितंबर 2022 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और गोदरेज एरोस्पेस के बीच में एक बहुत बड़े समझौते के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था, जो बेसिकली ड्राई कावेरी इंजनों के प्रोडक्शन को लेके है। और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि साल 2025 के अंत तक इन प्रोटोटाइपों को लेकर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सभी तरीके के टेस्ट को कंप्लीट करना चाहता है ताकि उसके बाद इन इंजनों को LCA तेजस एयरक्राफ्टों के प्लेटफॉर्म में फिट करके इसे जांचा जा सके ताकि इसके एक वेट कंपोनेंट मतलब इसके एक आफ्टर बर्नर सेक्शन के डेवलपमेंट भी किया जा सके। फिलहाल दोस्तों ड्राई कावेरी इंजन जिस कंडीशन में उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल मतलब घातक ड्रोनों में किया जाना है, जबकि इसमें अगर वेट सेक्शन लगता है तो इसका इस्तेमाल भारत कई तरीके के हल्के वजन के एयरक्राफ्टों में कर सकेगा। लेकिन फिलहाल जिस कंडीशन में ड्राई कावेरी इंजन है ये इतना थ्रस्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है कि इसका इस्तेमाल तेजस एयरक्राफ्टों के मार्क 1 या मार्क 1A जैसे वेरिएंटों में किया जाए। हालांकि दोस्तों इसके आफ्टर बर्नर सेक्शन के डेवलपमेंट के साथ भारत के पास और एक बड़ा सफलता आ जाएगा जो कि भारत के खुद के इंजनों के डेवलपमेंट को आसान कर सकेगा। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से भी ड्राई कावेरी इंजनों के आफ्टर बर्नर सेक्शन के डेवलपमेंट के पक्ष में है। और फिलहाल दोस्तों ड्राई कावेरी इंजन जो कंडीशन में है वहां पे करीब करीब ये 48 किलोन्यूटन तक ड्राई थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। और इसमें अगर आफ्टर बर्नर सेक्शन इस्तेमाल होता है तो ये 73 से लेकर 75 किलोन्यूटन तक मैक्सिमम थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकेगा, जो कि F404 इंजनों के मुकाबले में करीबन 10 किलोन्यूटन तक कम है। और दोस्तों यही एक बड़ा कारण है जिसके वजह से ड्राई कावेरी इंजनों के थ्रस्ट को बढ़ाने को लेकर भी DRDO काम कर रहा है। और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इंप्रूव मेट्रोलॉजी के साथ DRDO एक ऐसे आफ्टर बर्नर सेक्शन का डेवलपमेंट करना चाहता है जिससे कि ये जो ड्राई कावेरी इंजन है कम से कम 83 से लेके 85 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट मतलब 10 किलोन्यूटन अधिक थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सके। और दोस्तों ये अगर संभव हो जाता है तो भारत के पास जो कावेरी इंजन है उसके 2.0 वर्जन F404 IN20 इंजनों के बराबर का हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद भारत को और अमेरिका से इन इंजनों को एटलीस्ट इंपोर्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के लिए 220 तेजस मार्क 1 और मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्टों को खरीदा जा रहा है। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के अगर लाइफ स्पैन को देखा जाए तो करीब करीब 40 साल तक इन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में इस्तेमाल किया जाना है। और रिपोर्ट के मुताबिक हर 10 साल में इन एयरक्राफ्टों के इंजनों को रिप्लेस किया जाना है। मतलब अगर सभी के सभी एयरक्राफ्टों को F404 इंजनों से भी बनाया जाता है तब भी आने वाले समय में भारत को इस तरीके के कम से कम 40 साल तक 600 से भी अधिक इंजनों का आवश्यकता पड़ेगा। और दोस्तों ये एक बहुत बड़ा आवश्यकता है जिसे कि इंडिजीनियस तरीके से पूरा करने पे एक तो तेजस मार्क 1 और मार्क 1A अधिक इंडिजीनियस हो जाएगा और दूसरी तरफ भारत को विदेशों के ऊपर से भी डिपेंडेंसी को कम करने का मौका मिलेगा। हालांकि दोस्तों कावेरी 2.0 को लेकर भारत की तरफ से कब से काम शुरू किया जाएगा या काम शुरू किया गया है कि नहीं इसके बारे में फिलहाल कोई डिटेल जानकारी नहीं है। और अभी से ये भी नहीं कहा जा सकता है कि भारत को इसे लेके कब तक सफलता मिलेगा। पर अगर इस सफलता के लिए भारत को 10 साल तक भी इंतजार करना पड़ता है तब भी ये कोई खराब सफलता नहीं होगा, क्योंकि इससे भारत का एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट पूरा हो सकेगा। जबकि वहीं पे दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर सफलता नहीं भी मिलता है तब भी कावेरी ड्राई इंजन भारत के लिए कोई विफल प्रोजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल घातक अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल में किया जाएगा, जो कि एक बहुत ही हाईटेक अनमैन एरियल व्हीकल है। और ये अनमैन एरियल व्हीकल भारत के कई तरीके के आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा। और फिलहाल दोस्तों ड्राई कावेरी इंजन जिस तरीके का सफलता है उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि इसका इस्तेमाल घातक के अलावा भी भारत आने वाले समय में और भी कई तरीके के प्रोजेक्ट और अनमैन एरियल
व्हीकल और ट्रेनर एयरक्राफ्ट टो में कर सकेगा। अब दोस्तों ड्राई कावेरी इंजन को लेके जहां पे एक तरफ भारत की तरफ से बहुत बड़े कदम को आगे बढ़ाया गया है ताकि कावेरी 2.0 को बनाया जा सके, तो वहीं पे दोस्तों हाल ही में भारत की तरफ से आकाश मिसाइलों के नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट या फिर कहे तो न्यू जनरेशन वेरिएंटों को लेके भी एक बहुत बड़ा सफलता हासिल किया गया है। अब दोस्तों कुछ समय पहले ही आकाश मिसाइलों को लेके जहां पे डीआरडीओ की तरफ से एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया गया था और रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि उस रिकॉर्ड के दरमियान एक ही मिसाइल यूनिट के द्वारा 4 एरियल टारगेटों को मार गिराया गया था। तो वहीं पे दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि शुक्रवार के दिन डीआरडीओ की तरफ से और एक रिकॉर्ड को बनाते हुए आकाश एनजी मिसाइल मतलब नेक्स्ट जनरेशन आकाश मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण को अंजाम दिया गया है। बेसिकली दोस्तों आकाश एनजी आकाश मिसाइलों के सीरीज के सबसे ताकतवर तरीन और सबसे आधुनिक वेरिएंट है और दोस्तों इन मिसाइलों को आप पहले के आकाश मिसाइलों के तुलना में संपूर्ण अलग मिसाइल के रूप में भी गिन सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये मिसाइल सभी मामलों में सुपीरियर है, चाहे वो रेंज हो, रफ्तार हो, वजन हो, टारगेट को हिट करने का कैपेबिलिटी हो या इसमें इस्तेमाल होने वाले इंडिजीनियस कंपोनेंट हो। दोस्तों रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि जो टेस्ट है ये असल में उड़ीसा के कोस्ट में स्थित चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से अंजाम दिया गया था और शुक्रवार के दिन सुबह करीब 10:30 पे इस टेस्ट को अंजाम दिया गया। टेस्ट के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इस टेस्ट को लेकर जानकारी भी सोशल मीडिया में जारी किया गया है और यह भी दावा किया गया है कि यह टेस्ट 100% सफल रहा और टेस्ट के दरमियान टारगेट को ट्रैक करने के साथ साथ सफलतापूर्वक आकाश एनजी मिसाइलों के द्वारा न्यूट्रलाइज भी किया गया। बेसिकली दोस्तों आकाश एनजी मिसाइलों के ये जो परीक्षण था ये असल में इन मिसाइल सिस्टमों के साथ इस्तेमाल होने वाले इंडिजीनियस कंपोनेंटों के वैलिडेशन भी था और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इन इंडिजीनियस कंपोनेंटों में भारत के द्वारा डेवलप किया हुआ एक इंप्रूव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लॉन्चर, मल्टीफंक्शनल रडार और कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन सिस्टम भी शामिल है। और दोस्तों इन सभी कंपोनेंटों के जो परफॉर्मेंस है उसे वैलिडेट करने के लिए इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के अलग अलग जगहों में कई तरीके के रडार और कई तरीके के टेलीमेट्रिक सिस्टमों का डिप्लॉयमेंट किया गया था ताकि परीक्षण के दरमियान हर एक डेटा को कैप्चर किया जा सके और दोस्तों इन डेटा को कैप्चर करने के बाद इसे डीआरडीओ के साइंटिस्टों के द्वारा बारीकी से जांचा जाएगा और मिसाइल के परफॉर्मेंस के साथ साथ मिसाइल के सभी तरीके के फीचर्स को भी एनालाइज किया जाएगा। और दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि जब इन मिसाइलों का परीक्षण चल रहा था तब उस परीक्षण के क्षेत्र में या फिर कहे तो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वरिष्ठ अधिकारी और इंडियन एयरफोर्स के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ भारत डायनामिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के भी वरिष्ठ अधिकारी प्रेजेंट थे। दोस्तों आकाश एनजी मिसाइलों को अगर देखा जाए तो स्टेट ऑफ द आर्ट एक ऐसा सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कि अपने हाई स्पीड एजल एरियल थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए पहचाना जाता है और इन मिसाइलों के सफलतापूर्वक टेस्ट के बाद एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अब ये मिसाइल यूजर ट्रायल के तरफ अपना कदम बढ़ा रहा है। और दोस्तों हाल ही के दिनों में जिस तरीके से भारत के आकाश मिसाइलों को लेकर अलग अलग देशों की तरफ से इंटरेस्ट दिखाया गया और जिस तरीके से भारत को आकाश मिसाइलों को एक्सपोर्ट करने को लेकर सफलता मिला है, उसके बाद ये जो परीक्षण है ये भारत के लिए और एक बड़ा सफलता इसीलिए भी है क्योंकि इससे भारत के द्वारा निर्माण किया हुआ इन मिसाइलों की चाहत भी बढ़ेगा और कई सारे देश अब भारत के मिसाइलों को खरीदने के तहत आगे भी बढ़ेगा। अब दोस्तों फिलहाल आकाश एनजी मिसाइलों को अगर देखा जाए तो रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स इन मिसाइलों को खरीदने को लेकर अपना प्लान बना रहा है और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर इन मिसाइलों को खरीदने को लेकर शायद ऑर्डर भी दे दिया जाए। मिसाइलों के डेवलपमेंट को अगर देखा जाए तो इसका शुरुआत साल 2021 से हुआ था और रिपोर्ट के मुताबिक इन मिसाइलों के जो पहला परीक्षण था वो असल में 25 जनवरी 2021 में ही कर दिया गया था। अब तक इन मिसाइलों के 5 सफलतापूर्वक परीक्षणों को अंजाम दिया जा चुका है, जिनमें से चौथा परीक्षण असल में साल 2022 के अप्रैल 26 के दिन पोखरान टेस्ट रेंज से हुआ था। और दोस्तों इसके बाद ये जो ट्रायल है ये काफी लंबे समय के बाद हुआ, जिससे कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये अब मिसाइल जो है ये यूजर ट्रायल की तरफ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि आकाश एनजी मिसाइल करीबन 70 से 80 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बनाने में सक्षम है और ये मिसाइल 30 मीटर से लेके करीबन 14 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक टारगेटों को निशाना बनाने में सक्षम है। और दोस्तों इन मिसाइलों के रेट ऑफ फायर भी काफी अधिक है, मतलब इसका जो बैटरी है 10 सेकंड में एक मिसाइल को फायर कर सकता है या फिर 20 सेकंड के अंदर 3 मिसाइल को फायर कर सकता है, जिससे कि दुश्मन के टारगेटों को न्यूट्रलाइज करना और आसान हो जाएगा और दुश्मन के लिए इन मिसाइलों से अपने आप को बचाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत की तरफ से ये जो कावेरी 2.0 को डेवलप किया जा रहा है ये कितना बड़ा कदम है? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।